भक्तों, गुरुदेव महाराज जी को श्री भगवान के नाम से, यश से, गुण से, रूप से, साज सामग्री, कीर्तन श्रवण से, इन सभी से प्रेम है। गुरुदेव महाराज जी प्रभु की अलग अलग लीलाओं का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव महाराज जी भक्ति आश्रम में प्रभु की ऐसी झांकी रखना चाहते थे जो प्रभु के नाम, यश, गुण, रूप, साज श्रृंगार, कीर्तन श्रवण से ओतप्रोत हो। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी के मन में ऐसा विचार चल ही रहा था कि तभी उनके मन में, गुरुदेव महाराज जी के मन में राधा कृष्ण की रासलीला की एक झांकी चमकने लगी। बस उसी झांकी को प्रभु की कृपा और आज्ञा मान करके गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए राधा कृष्ण की महारास की झांकी को विराजमान किया और नाम रखा श्री रासेश्वरी श्री रसिक ठाकुर। गुरुदेव महाराज जी पहले प्रभु राम की भक्ति किया करते थे, इसीलिए प्रभु की झांकी का पवित्र कार्य रामनवमी पर किया गया। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी ने रासेश्वरी और रसिक ठाकुर की लीलाओं के ऊपर कई भजन भी लिखे। वह सभी भजन भक्ति आश्रम में गाए जाते हैं। भक्तों, वैसे तो गुरुदेव महाराज जी के प्रभु के लिए सभी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और अलग अलग लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में करते रहते हैं, परंतु गुरुदेव महाराज जी की वात्सल्य भाव में स्थिरता ज़्यादा रहती है। भक्तों, अभी भक्ति आश्रम की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो साथ के साथ वहाँ के जो भी भक्ति के कार्य होते हैं उनको भी बताना चाहती हूँ। भक्तों, सुबह 2:30 बजे उठ करके स्नान आदि करके गुरुदेव महाराज जी प्रभु का ध्यान करते हैं। उसके बाद महान संतों की, भक्तों की जीवन शैली सुनाते हैं, जिनको हम भक्ति आश्रम चैनल पर सुनते हैं। भक्तों, फिर गुरुदेव महाराज जी और आश्रम में रहने वाले सभी भक्त मिलकर के सुबह 5 बजे रासेश्वरी रसिक ठाकुर जी की जागरण स्तुति गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। भक्तों, 6:30 बजे राम नाम बैंक को खोला जाता है और प्रभु के जमा 1800 करोड़ से भी अधिक पवित्र कल्याणकारी नामों का दर्शन किया जाता है। प्रभु के नामों की परिक्रमा करी जाती है। उसी वक्त कई संतों की टोली भक्ति आश्रम के गेट पर आती है। उन सभी संतों को प्रसाद आदि बांटा जाता है। भक्तों, 7 बजे महाराज जी यमुना मैया का प्रसाद लेकर के भोग लगाने यमुना मैया के किनारे जाते हैं। भोग लगाते हुए स्तुति करते हैं। उसके बाद भक्तों, वह प्रसादी वहाँ के संतों में, भक्तों में, गरीबों में बांटी जाती है। वापस आते समय परिक्रमा मार्ग पर भी सभी गरीबों को प्रसाद आदि बांटा जाता है। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी यह प्रसाद आदि का कार्यक्रम प्रभु की कृपा से करके 9:30 बजे भक्ति आश्रम आते हैं। फिर भोग प्रसादी पाकर के भक्तों 10 बजे श्री रासेश्वरी और रसिक ठाकुर जी की श्रृंगार आरती गाते हैं। 12 बजे गुरुदेव महाराज जी गौशाला सभी गौ माताओं के लिए भोग प्रसाद लेकर के जाते हैं। गौशाला के दर्शन करते हैं, अपने हाथों से सारी गौ माताओं को भोग खिलाते हैं। भक्तों, मैंने गुरुदेव महाराज जी को गौ माताओं को भोग प्रसादी खिलाते हुए देखा है।
इतने प्रेम से गुरुदेव महाराज जी भोग प्रसादी खिलाते हैं, इतने प्रेम से। गौ माताएं उनको देख करके, मुझे ऐसा फील होता है कि गौ माता उनको देख करके ही खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है भक्तों। और गुरुदेव जब गौ माता को भोग प्रसादी खिलाते हैं तो बहुत प्रेम से पाती हैं, बहुत अधिक प्रेम से। और यही गुरुदेव महाराज जी को मैंने चिड़िया और भी कई सारे पक्षियों को नमकीन खिलाते हुए देखा है। भक्तों, ऐसा लगता है जैसे उनकी जान पहचान ना जाने कब से है। वो गुरुदेव महाराज जी को देखते ही पक्षी गुरुदेव महाराज जी के पीछे 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 उड़कर चले आते हैं और ऐसे करके बैठ जाते हैं गुरुदेव महाराज जी के सामने, जैसे वहां गुरुदेव महाराज जी उनको भोग प्रसादी ने कोई प्रवचन, कोई कथा सुनाने जा रहे हों। ऐसा ऐसा मुझे लगता है देख करके भक्तों। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे ऐसी फील आती है देख करके कि गुरुदेव महाराज जी को न जाने कि कब से जानते हैं। भक्तों, गौ माता को भोग प्रसाद खिलाने के बाद गुरुदेव महाराज जी प्रसाद पाते हैं। उसके बाद गुरुदेव महाराज जी महान संतों और भक्तों के जीवन शैली का कार्य करते हैं। फिर भक्तों थोड़ा आराम करने के बाद गुरुदेव महाराज जी 4 बजे मंदिर में, यानी कि भक्ति आश्रम में जो सत्संग भवन है, वहां जाकर रासेश्वरी और श्री रसिक ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और 5 बजे भक्तों गुरुदेव महाराज जी प्रभु की कृपा से दवाई का कार्य करने के लिए वृंदावन स्टेशन जाते हैं। भक्तों, वृंदावन स्टेशन मैं भी गुरुदेव महाराज जी के साथ गई थी। भक्तों, वृंदावन स्टेशन पर गुरुदेव महाराज जी से दवाई की प्रसादी पाने के लिए कई मरीज वहां पर आते हैं और गुरुदेव महाराज जी के हाथों से दवाई खाकर के भक्तों वह अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करते हैं। भक्तों, दवाई का कार्य गुरुदेव महाराज जी सुबह केशी घाट पर भी करते हैं और शाम को वृंदावन स्टेशन पर। फिर भक्ति आश्रम जाकर के गौशाला के दर्शन करते हैं, भोग प्रसादी पाते हैं भक्तों 7 बजे के करीब। शाम को 7 बजे गुरुदेव महाराज जी भोग प्रसादी पा करके 8:30 बजे से भजन कीर्तन करना शुरू करते हैं। और भक्तों, भक्ति आश्रम में जो भक्त रहते हैं वह सब भी गुरुदेव महाराज जी के साथ भजन कीर्तन करते हैं। और ठीक 9:30 बजे राशेश्वरी और रसिक ठाकुर जी की शयन स्तुति गाई जाती है। भक्तों, यह तो मैंने आप सबको भक्ति आश्रम के भक्ति के कार्य बताए जो गुरुदेव महाराज जी के द्वारा किए जाते हैं। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी में वह सभी गुण विराजमान है जो प्रभु के शुद्ध भक्तों में होते हैं। गुरुदेव महाराज जी के हृदय के अंदर प्रभु का अखंड नाम जप चलता रहता है, जिसके कारण गुरुदेव महाराज जी का हृदय निर्मल हो गया है। गुरुदेव महाराज जी प्रभु की लीला का चिंतन करने से करुणा बरसाने वाले, सभी पर दया भाव रखने वाले, कल्याण करने वाले प्रभु की ही तरह गुरुदेव महाराज जी हो गए हैं। भक्तों, शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रभु के शुद्ध भक्त में प्रभु के ही गुण कुछ मात्रा में विराजमान हो जाते हैं, जैसे गुरुदेव महाराज जी के अंदर हो गए हैं। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति आश्रम में भी 5 बार भागवत कथा का गुणगान किया, यानी कि भक्तों भागवत कथा सुनाई। भक्ति के
कई उपदेश दिए, प्रवचन किए, जिससे अधिक से अधिक जीवों का कल्याण हो सके। गुरुदेव महाराज जी को अपने जीवन में कई संतों के दर्शन हुए और बहुत से महान संतों का संग और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी संतों के प्रति, प्रभु के प्रेमी भक्तों के प्रति सदा श्रद्धा भाव से भरे रहते हैं। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी संतों के जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन गुरुदेव महाराज जी के हृदय में प्रेरणा हुई। भक्तों, यह प्रेरणा ठाकुर जी की इच्छा से ही हुई कि वह प्रभु के दासों का गुणगान करेंगे, जिससे सुनने वाले जीवों को महान संतों का आशीर्वाद मिले, उनकी भक्ति का विस्तार हो और सभी जीवों का कल्याण हो। बस भक्तों, तभी से गुरुदेव महाराज जी ने हम सभी के कल्याण के लिए यह कार्य प्रभु के दासों का गुणगान करना, यानी भक्ति आश्रम चैनल पर भक्त चरित्रामृत सुनाना शुरू कर दिया। भक्तों, मेरी भी भक्ति का विस्तार महान संतों के और भक्तों के चरित्र सुनने से हुआ। भक्तों, मैं एक दिन में कम से कम 10 चरित्रामृत सुनती थी, वो भी सुबह के 6 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक। मैं अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर घर का सारा काम करते हुए संतों की चरित्रामृत सुनती थी। भक्तों, जब जब मुझे घर का कुछ भी कार्य करना होता था, तब तब मैं हैंड फ्री लगा करके भक्त चरित्रामृत सुनती थी। भक्तों, ऐसा करने से मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि घर का कार्य कैसे हो गया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान केवल चरित्रामृत में लगा रहता था। गुरुदेव महाराज जी की पवित्र सुंदर दिव्य वाणी से भक्त चरित्रामृत सुनना भक्तों मुझे खूब आनंद देता था, और भक्ति का नशा इस प्रकार चढ़ा रहता था कि भक्त चरित्रामृत सुनने के बाद मैं प्रभु का खूब नाम जप किया करती थी, खूब ज़्यादा नाम जप किया करती थी। और भक्तों, मुझे ना भक्त चरित्रामृत सुनते सुनते बहुत से संतों के दर्शन भी होने लगे थे और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगा था। भक्तों, एक दिन मैं गुरुदेव की महिमा के बारे में सोच रही थी, तभी मेरी आंख लग गई और मैंने देखा कि गुरुदेव महाराज जी के कुर्ते के अंदर बहुत सारे संत बैठे हैं। और भक्तों, जब मैंने गुरुदेव महाराज जी को ये बात कही तो वो कुछ नहीं बोले, केवल हंस पड़े। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे एक बहुत बड़ा इंडिकेट हुआ था कि गुरुदेव महाराज जी के हृदय में सभी संतों का वास है, प्रभु का वास है। तभी तो भक्तों, जब गुरुदेव महाराज जी चरित्रामृत सुनाते हैं तो हमारे अंदर खूब भाव उमड़ आता है प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेमी भक्तों के लिए। भक्तों, गुरुदेव की महिमा का बखान करना मेरे बस में नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुदेव महाराज जी को इस कलयुग में प्रभु कृष्ण ने भी अपना गुरु स्वीकार किया है। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी के तो कभी भी मन में यह विचार नहीं आया कि वे प्रभु का ज्ञान प्रभु को ही दे, किंतु एक दिन एक भक्त माता डॉक्टर वंदना अपने बाल स्वरूप बेटे कृष्ण को
गुरुदेव महाराज जी के पास लेकर के आई और बोली कि गुरुदेव महाराज, मैं अपने बेटे को जगह जगह लेकर घूम रही हूँ। मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ पर कोई भी इसे शिक्षा नहीं दे रहा है। कृपा करके आप मेरे बेटे को शिक्षा दें। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी प्रभु की लीला को समझ गए और शिक्षा देने के लिए हाँ कर दिया। भक्तों, फिर कई बार भगवान गुरुदेव महाराज जी से शिक्षा लेने लगे और भक्तों, फिर यह बाल भगवान शिक्षा भक्ति आश्रम चैनल पर भी भेजा जाने लगा, जिसमें कई राधा कृष्ण के बाल स्वरूप शिक्षा लेने लगे और बाल स्वरूप भगवान को दीक्षा देकर के गुरुदेव महाराज जी प्रभु कृष्ण के बाल स्वरूप के गुरु बने। भक्तों, प्रभु की इन लीलाओं को केवल शुद्ध भक्ति समझ सकता है कि प्रभु का ये लीलाएं करने का असली कार्य तो जीवों का कल्याण करना है। क्योंकि भक्तों, बाल भगवान शिक्षा के नाम से पुस्तक तैयार हुई है। उसमें जो ज्ञान गुरुदेव महाराज जी ने प्रभु कृष्ण को दिया है वह सारा उस पुस्तक में उतार दिया गया है, जो जीवों के भक्ति के मार्ग पर कल्याणकारी है। भक्तों, एक बार मैं वृंदावन से दिल्ली स्टेशन आई। जहाँ मुझे जाना था वहाँ जाने के लिए मैं ऑटो करने लगी। बहुत सारे ऑटो वाले आए भी और बहुत सारे पैसे मांगने लगे। जहाँ मुझे जाना था वहाँ जाने के बहुत सारे पैसे मांगने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया जो ऑटो चालक था और उसने कहा, मैडम, आपको जहाँ जाना है आप चलो, जो पैसे वहाँ जाने के लगते हैं आप उतने ही पैसे मुझे दे देना। मैंने देखा उनके गले में बहुत सारी तुलसी माला थी, माथे पर तिलक था। यह देख कर के भक्तों, मैं ऑटो में बैठ गई। ठीक 5 मिनट के बाद उस ऑटो चालक ने, जो प्रभु के भक्त थे, उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री देवदास महाराज जी के द्वारा सुनाए गए भक्ति आश्रम चैनल पर संतों के चरित्र को अपने ऑटो के म्यूजिक प्लेयर पर लगा दिया। मैं गुरुदेव महाराज जी की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई। तभी मैंने कहा, अरे भैया, ये तो भक्ति आश्रम से चरित्रावली मैं भी सुनती हूँ। भक्तों, उन्होंने मुझसे कहा, मैडम, मैं तो सुनता ही हूँ और जो भी कोई मेरे ऑटो में आकर बैठता है उसको भी सुनाता हूँ, जिससे उसका तो कल्याण हो जो सुनता है और साथ में प्रभु की नज़र मुझ पर भी पड़े। भक्तों, उनकी बात सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, भैया, बाकी सब तो अपने ऑटो में गाने बजाते हैं, पर आप संतों के चरित्र सुनाते हो, यह कार्य आपका ठाकुर जी को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा, मैंने संतों से यही सुना है कि प्रभु के बारे में सुनो और सुनाओ। और यह जो संत महाराज जी हैं, ये मतलब जो हमारे सतगुरु श्री देवदास महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा कि यह जो संत महाराज जी चरित्र सुनाते हैं, इनकी वजह से मेरी जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है और मुझे ये लगता है जैसे मैं बदल गया। क्या पता मेरे ऐसा करने से किसी और को भी लाभ मिले। भक्तों, भक्ति को लेकर के उन भक्त से बातें तो मेरी बहुत सारी हुई। वह इस्कॉन से दीक्षित थे, पर उनका यह कार्य देखते हुए
मेरे मन को बहुत खुशी हो रही थी। सच है भक्तों, जिसको सचमुच प्रभु की राह पर चलना होता है, वह अपने गृहस्थ कार्य में भी प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के विषय में सुनता है। भक्तों, हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे सच्चे भक्त से जो अपनी जीवन शैली का कार्य करते हुए प्रभु का भक्ति का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे सच्चे भक्त को मैं नमन करती हूँ और नमन करती हूँ हमारे सतगुरु श्री देवदास महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वह जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं उससे कई जीवों के अंदर बदलाव आ रहा है, भक्ति के मार्ग पे वह चल रहे हैं। भक्तों, इतना सब होने पर भी गुरुदेव महाराज जी के अंदर कोई अहंकार नहीं है। वह अपने आप को प्रभु के दासों का किंकर समझते हैं। गुरुदेव महाराज जी कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते भक्तों, चाहे वह कितने भी परेशान हो, उनको कितनी भी परेशानी हो, पर अपनी परेशानी कभी वह किसी से नहीं कहते, ये सोच करके कि कहीं सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला भक्त, शिष्य परेशान ना हो जाए। बस जीवों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए ही कार्य करते रहते हैं भक्तों, पूज्य गुरुदेव से कभी कभी लोग कहते हैं, भक्त लोग, प्रेमी लोग, कि आपकी कृपा से मेरा संकट दूर हो गया, परेशानी दूर हो गई या समस्या का समाधान हो गया। तो गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि भैया, मुझसे कुछ नहीं हुआ है, यह तुम्हारी श्रद्धा से हुआ है। और गुरुदेव महाराज जी का यह भी कहना है कि ऐसी बातों का प्रचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मैं नहीं करता, यह सब तो भक्त की श्रद्धा से होता है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है, यह तो तुम्हारे ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी कभी भी अपनी विशेषता या अपनी कृपा इसमें नहीं मानते और इन बातों को बताने के लिए भी मना करते हैं। इसलिए भक्तों, इस प्रकार की बातों को मैं चरित्रावली में नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि गुरुदेव की ओर से निषेध किया गया है इस बात को बताने के लिए। भक्तों, मैंने आपको बताया था कि गुरुदेव महाराज जी का जन्म 28 अगस्त 1953 को जिस गांव लवायन जिला जौनपुर में हुआ था, वह स्थान श्री अयोध्या जी से, श्री काशी जी से और श्री प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात काशी प्रयाग अयोध्या जी के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में भक्तों यह स्थान पड़ता है। प्रभु ने यहाँ पर गुरुदेव महाराज जी को जन्म दिया था और बाद में अपनी विशिष्ट शक्ति के द्वारा वहाँ से खींच करके अपने नित्य श्री वृंदावन धाम के एक पवित्र स्थल पर पहुंचा दिया है, जहाँ गुरुदेव महाराज जी रह करके संपूर्ण विश्व में प्रभु के भक्तों के चरित्र सुनाने के माध्यम से भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और हम सभी भक्त यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह उनका पवित्र सेवा कार्य है, भक्ति के प्रचार का, भगवत भक्तों के चरित्र के प्रचार का अक्षुण्ण रूप से चलता रहे। भक्तों,
प्रभु के आशीर्वाद से, गुरुदेव महाराज की कृपा से मैं इतने महान संत परम पूज्य सतगुरु श्री देवादास महाराज जी की जीवन शैली में से कुछ अंश मात्र सुना सकी हूँ, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। न जाने प्रभु कृष्ण ने गुरु कृपा के माध्यम से कितने जन्मों का फल मुझे इस जन्म में दे दिया है भक्तों। जब मैं गुरुदेव महाराज जी की चरित्रावली सुनाती थी, तब मुझे कृष्ण के दर्शन खूब ज़्यादा होने लगे थे भक्तों। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण अभी मेरे सामने ही बैठे हैं। भक्तों, जब प्रभु के किसी शुद्ध भक्त के विषय में सुनाया जाता है, तो प्रभु वहां आकर अपने भक्त के विषय में स्वयं भी सुनते हैं। मैं कृष्ण को कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कलयुग में इतने महान परम पूज्य सतगुरु महाराज की शिष्य बनने का सौभाग्य दिया, सामर्थ्य दिया कि गुरुदेव महाराज जी के विषय में बोल सकूं। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी की जीवन शैली में प्रभु के साथ अनंत लीलाएं हुई हैं और आज भी हो रही हैं। भक्तों, भक्ति आश्रम चैनल पर गुरुदेव महाराज जी की जीवन शैली के विषय में कई भक्त जानना चाहते थे। उन सब के लिए ही मैंने गुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करी कि वह अपनी जीवन शैली के कुछ अंश मात्र भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाने की आज्ञा दे। और भक्तों, गुरुदेव महाराज जी ने कृपा करी और मैं आप सभी को गुरुदेव महाराज जी की जीवन शैली सुना सकी। गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद, गुरुदेव महाराज जी की कृपा इस तरह ही हम सभी पर बरसती रहे। हम सब गुरुदेव के मुख से, गुरुदेव महाराज जी की दिव्य पवित्र वाणी से भक्ति आश्रम चैनल पर यूं ही इस प्रकार ही भक्ति का विस्तार करने के लिए भक्तों के चरित्र सुनते रहे। सभी भक्तों संतों का आशीर्वाद लेते रहे। परम पूज्य कृपालु दयालु सतगुरु श्री देवदास महाराज की जय। सभी संतों की जय, समस्त भक्तों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय और संपूर्ण भगवान के भक्तों की जय। भगवान की लीलाओं, भगवत अवतारों की जय। गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। श्री राधे राधे।